देखने के लिए आई थी कि यहाँ कहाँ क्या है। तो चूंकि पिछले 2 दिन बारिश रही, परसों भी और कल भी, तो मेरा कहीं जाना नहीं हुआ। सड़कों पे काफ़ी आवाजाही का कोई चांस नहीं था, तो आज मैं गई, कई जगहों पे जाने का मौका मिला, वहाँ लोगों से भी बात हुई, तो बड़ा दिल दहल जाता है। एक तो इतनी सारी मौतें हुई जिसमें हमारे, खासकर हमारे यात्री, चाहे हमारी वैष्णो देवी जी के वहाँ काफ़ी लोगों की मौत हुई। मच्छील माता है वहाँ किश्तवाड़ पाडर साइड में, वहाँ भी कई लोग जो हैं यात्रा करते हुए वहाँ से वो लैंडस्लाइड आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। और इसी तरह कुठवा में भी, और भी कई कई जगह पे, पर ये सारे जो है यात्री थे। और इस पे तो अफसोस ही कर सकते हैं, मगर अब लोगों का जो है, जो ज़िंदगी भर की उनकी पूंजी थी, मकान बनाए थे, कैसे बनाए थे, गरीब लोगों ने तो जो नालों में मकान बनाए थे, उसमें मुसीबत ये है कि जिस इनके पास कहीं जाने को होता नहीं है, जब ये मकान बनाते हैं तो जो अथॉरिटीज़ होती है इनसे पैसे लेके उनको आंखें बंद करके बनाने देते हैं, उसके बाद इनको रहमो करम पे छोड़ देते हैं। अगर आपने इनको मकान बनाने दिया वहाँ पर, चाहे बेचारों ने छोटी सी झोंपड़ी ही बनाई, तो कम से कम उस नाले को प्रोटेक्ट करो, वहाँ कोई क्रेट लगाओ, कोई बंड लगाओ, ताकि आने वाले वक्त में इनको दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ नहीं, कई नालों पे जो लोग रहते थे वो बह गए हैं उनके घर, इस वक्त वो दर दर घूम रहे हैं बेचारे। मैं यहाँ काफ़ी जगह गई, उसके बाद में सुंजवा साइड में भी गई, वहाँ तो ऊपर से लैंडस्लाइड आ गया है, वहाँ भी लोगों को बड़ा नुकसान हो गया है। वहाँ जो गुजर बरादरी के, उनकी गाय भैंस लोन लेके जो लिया था वो भी तबाह हो गए। उसके बाद में अरसपुरा चली गई, वहाँ तो लोगों के खेत, कोई 2000 एकड़ ज़मीन उनकी तबाह हो गई है, जिसमें पानी आ गया है। वहाँ सड़क टूट गई है, जिसका जोड़ना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका बिल्कुल वहाँ 2-3 जगह सड़क कट गई है, पूरा राब्ता ख़त्म हो गया है। और ऊपर से बैंक जो है वो अपने लोन की, जो लोन लिए हैं फार्मर्स ने, उसके लिए आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त हो रही है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। और स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, मेरे ख्याल में आप मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते होंगे उसकी क्या तबाही हुई है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि एक तो इसका इमीडिएट असेसमेंट करना चाहिए, और एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब हो गया है, जिसमें स्कूल है, हमारे पुल हैं, जो पुल अब बने थे वो टूट गए, जो आज से 50 साल 60 साल पहले बने हैं वो खड़े के खड़े हैं। ये भी देखने की ज़रूरत है कि इसमें क्या हुआ है, इसमें सीमेंट के बदले कहीं खाली रेत तो नहीं लगाई गई है, वो देखने की ज़रूरत है। और जब गर्म में असेसमेंट, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है 2014 जब कश्मीर में फ्लड आए थे, तो मुफ्ती साहब को बड़ा चैलेंज था, आते ही इसी तरह तबाही हुई थी जो आज तबाही यहाँ पर है। तो हमने जब असेसमेंट उससे पहले करवाई थी, तो क्या होता था, जो घर टूट गया है तो उसको लिखते थे फुली डैमेज, जिस घर में पानी गया बोलते थे नहीं ये डैमेज नहीं है। मगर आज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर के अंदर पानी चला गया वो ज़िंदगी भर के लिए रहने के लायक नहीं है। एक बार मकान में पानी चला जाए, मकान में पानी ठहर जाए, तो वो ख़तरनाक हो जाता है उस मालिक मकान को, उसको तोड़ के नया बनाना। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है, जब आप असेसमेंट करें तो ये फुल्ली और पार्शली डैमेज ना करें। फुल्ली डैमेज जिनके मकान खड़े भी हैं, दीवारें खड़ी हैं या मकान खड़ा है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह जो नाले हैं, या तो आप गरीब लोगों को कहीं जगह दे दीजिए, दूसरी बसाइए, चाहे वह तवी का नाला है, चाहे दूसरे नाले हैं जहाँ पर ये लोग गरीब लोग रह रहे थे, जिनके मकान बह गए हैं, या तो उनको ऑल्टरनेट ज़मीन दे दीजिए जहाँ वो अपने छोटे छोटे घर बना सके। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर इनसे नालों के हम बंड बना लीजिए ताकि उनकी सेफ्टी हो जाए। वो भी नहीं कर रहे आप। अभी हम यहाँ से गए थे इधर बुरखू साइड में, बंद तालाब साइड में, तो वहाँ तो पूरी पहाड़ी नीचे आई है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये बीजेपी के एमएलएस के लिए चैलेंज है। उनकी डबल इंजन की सरकार इस तरह है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है, यहाँ वो सारे जितने भी एरियाज हैं उनके एमएलएस वो हैं। यहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी जो बनी है यूटी गवर्नमेंट, उनके लिए भी चैलेंज है कि वो दिल्ली की सरकार को इस चीज़ के लिए आमादा करे कि जिस तरह 2014-2015 में
जब मुफ्ती साहब की सरकार थी, जो रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम हमने किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लिया था, मरकज़ ने भी मदद की थी। तो हमने जिनके घर टूटे थे, बर्बाद हुए थे, वो बसाए। जो ट्रेडर्स थे उनको हमने जो है लोन सबवर्शन, इंटरेस्ट सबवर्शन का प्लान दिया था। इसी तरह से कोशिश की हमने कि जो जो इफेक्टेड है उनकी मदद हो जाए। किसानों के लिए भी जो कर सकते कर लिया। आज भी मुझे लगता है उसी कर्ज के पैकेज की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए और खुल के देना चाहिए, ताकि जो चिनाब वैली है वो तबाही में है, पीर पंचाल तबाही में, और जम्मू की तो उससे भी ज़्यादा। कोई इंसान फैसला नहीं कर पाता है कि लैंडस्लाइड से ज़्यादा तबाही हुई है, पानी से ज़्यादा तबाही हुई है जो दरियाओं का है, या क्लाउड बर्स्ट से सब बर्बादी हो गई है इस वक्त। तो मुझे लगता है ये नया जम्मू प्रोविंस बनाना है। इसके लिए बीजेपी के एमएलएस को, जिनको बोरियां भर भर के यहाँ से वोट मिला है, उनको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू पूरी तरह से तबाह हो गया है, इसको दोबारा बसाना है। तो इसके लिए अच्छा पैकेज मिले और मेडिकल टीम्स जानी चाहिए, क्योंकि अब पानी चूँकि ठहर चुका है। मैंने देखा, यहाँ मैं गई थी बनतलाब और गुजर नगर ऊपर ही जा सके, हम नीचे हमारी गाड़ी गई नहीं। तो वहाँ घरों के अंदर इतना कीचड़, मिट्टी, अब तो वहाँ बीमारियाँ फैलेंगी। उसका कोई ना कोई सद्भाव करना है। एक तो मेडिकल टीम जानी चाहिए, दवाइयाँ देनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए। और जो लोग घरों से बेघर हो गए हैं, जिनके घर बिल्कुल टूट गए हैं, जैसे सुंजुआ में गई, उनको तो गवर्नमेंट ने टेंट भी नहीं दिया है रहने के लिए। या जो बाकी पुरखू गए या बाकी जगहों के गए, तो लोगों के मकान टूटे फूटे, तो ये कहाँ जाए? जब तक इनका सरकार को इनको ज़मीन दे, कोई ऑल्टरनेट कहीं घर बना के दे, तब तक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी कहीं जगहों पे इनको बसाने की ज़रूरत है। फार्मर्स की मैंने बता दी आपको कि बहुत उनका बड़ा नुकसान हो गया है। और इसी तरह से जो मुझे लोग मिले, गाड़ियां हमारी बहुत दब गई हैं, इंश्योरेंस है उनका। हमने जब 2015 में हुआ तो हमने इंश्योरेंस को एक्सपीडाइट कराया था, जल्द से जल्द लोगों को इंश्योरेंस मिला था। आज भी वो कोशिश की जानी चाहिए। और जो लोन है, चाहे वो गाड़ी के लिए लोन लिया गया है, चाहे वो गाय भैंस के लिए हमारे जो गुजर तबके के लोगों ने लोन लिया है, चाहे हमारे किसानों ने लोन लिया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। एक तो बैंक वालों को फ़िलहाल 2-3 महीने इन लोगों के दरवाजे खटखटाना बंद करना चाहिए और कोई तरीक़ेकार निकालना चाहिए कि इस लोन में किस तरह से इनकी मदद की जाए। अगर वेव ऑफ हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर वेव ऑफ ना कर सके तो कम से कम जो इस पर सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, ताकि इनका जो है इनकी मदद हो जाए। ये तो है कि क्या क्या होना चाहिए इस वक्त, जो सरकार को करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बहुत तबाही हुई है, बहुत बर्बादी हुई है। मगर अब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर इसमें जम्मू में, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब हमको जागना चाहिए। देखिए, जितनी भी सरकारें इस वक्त आती हैं जाती हैं, खासकर जो इस वक्त सरकार दिल्ली में है, उन्होंने हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारे दरिया, हमारे नाले, मूंगफली के दाम ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। वो कितने पेड़ काटना चाहे, लाखों पेड़ डेवलपमेंट के नाम पे, कि हमने जी 6 लेन बनानी है, हमने जी टनल बनाना है। टनल बनाते हो तो आप पहाड़ के सीने को चीर के, वहाँ से मिट्टी, वहाँ से जो हमारे चश्मों का पानी सारा निकल आता है, तो हमारे पहाड़ खोखले कर दिए। अभी आपका अमृतसर कटरा 4 लेन या 6 लेन बन रहा है। तो ये समझते हैं, लोगों को अकल नहीं है। ये जो हमारे देवी देवता, जिन्होंने जंगलों में ऊपर जाके अपना घर बनाया है एकांत में, तो आप जो ये दर्शन के मजहबी जो हमारे जो मंदिर हैं, ये मंदिर है पूजा के लिए, इसके लिए 3 महीने 4 महीने कोई प्लानिंग करे फिर चला जाए। आपने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। आप देखिए, 4 धाम में आपने इतनी सड़कें बनाई, उत्तराखंड हो, वहाँ से जो भी एरिया हो, कि आज 2 धाम आपके बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों के लिए आपने जो है जंगलों के सीने चीरने हैं। अभी ये जो अमृतसर और कटरा रोड बन रहा है, इसमें भी लाखों पेड़ कटने हैं। आपने वहाँ की रोजी रोटी जो है कटरा के, उनके पेट पे लात मार के आप कहते हैं लिफ्ट चेयर लेंगे, उसमें भी बहुत सारे पेड़ कटेंगे, बहुत तबाही बर्बादी होगी। तो मुझे लगता है जब तक हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं जागेंगे और लोगों का हाथ नहीं रोकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
जो ग्रीन ट्राइब्यूनल वो भी इनको रोक नहीं पाते हैं। अभी देखिए हमारे दरियाओं में जो हमारे नाले हैं उसमें से कितनी माइनिंग हो रही है, और माइनिंग कौन करते हैं? बाहर के ठेकेदार। वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई उन्होंने, जहां पर 1 मीटर जाना चाहिए वहां 5 मीटर जान रहे हैं, यानी हमारे दरियाओं को वो खोखला कर रहे हैं। ये एनवायरमेंट डिजास्टर है। इस बार मॉनसून आया तो इतनी तबाही मचाई, हम सोचते अगले साल कुछ नहीं होगा, नहीं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये जो दरियाओं के बीच में इतना पानी आ रहा है, ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ इतनी ज़्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक, मैं समझती हूँ, लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालय रीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से, पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार, आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी 6 लेन बनाओ, वहाँ भी टनल बनाओ। जहाँ टनल की ज़रूरत है, अगर आप मुगल रोड पे टनल बनाएंगे तो ये जो नेशनल हाईवे हमारी है जो रोज़ बंद होती है, इसका दबाव कम हो जाएगा, वो नहीं करते। समथन पे टनल नहीं बनाते हैं जहाँ से आपका दबाव कम हो जाएगा, मगर छोटी दर्जनों टनलें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल तबाही, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। तो मेरा यही है कि अगर लोग अभी भी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसको कोई नहीं देखता है। काटो पेड़, चाहे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले नहीं, क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट है, ठेकेदार ने पैसा दिया होता है, वो सब कुछ। कश्मीर के करेबास पे हमला, जम्मू की पहाड़ियाँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, सब ठेकेदारों के पास है। जो जहाँ चाहे ठेकेदार उसको खोद के जितना चाहे वो उसमें से मिट्टी सब निकाल सकते हैं, कोई नहीं है। चनाब वैली देखिए, इस वक्त मौत का कुआं बन गई है, वहाँ देखिए कितनी बर्बादी हो गई है, कोई पूरी तबाही हुई है। मुझे नहीं लगता है आने वाले 10-15 साल के बाद वो जगह रहने के काबिल भी रहेगी। टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म, इसको ठीक है, टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, रिलीजियस टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, पर उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि लाखों लोग आए एक दिन में तो ताकि आपकी वाहवाही हो जाए। मैं भी गई हूँ वैष्णो देवी, मैंने भी बहुत देर हमने सोचा, उसके बाद पहाड़ी चढ़े चले और अच्छा लगा। आज आप चाहते हैं कि करके सब लोग पहुंच जाए, इतनी सड़कें बनाएं कि जो 4 घंटे का सफ़र है उसको आप आधे घंटे में तय करें, 1 घंटे में तय करें। और ये करते करते आप वातावरण के साथ इतनी बर्बादी, इतनी तबाही कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है अपने जम्मू के लोगों से, उन्होंने इस बार देखा जो हमने 2014 में कश्मीर में देखा, हमने आज जम्मू को भी देखना पड़ा कि हम लोग, खासकर जवान जो यूथ है, वो जाग जाए। और ये जो पेड़ों की कटाई है, जंगलों की कटाई है, जंगल में कोई गुजर मनाता है डोका तो उसको बाहर निकाल देते हो आप, हालांकि वो पेड़ नहीं काटता है, उसकी गाय बकरियां वहाँ चरती हैं, मगर आप खुद मशीनें लेके जंगलों को ऐसे साफ कर रहे हो इस वक्त। तो मेरी यही गुजारिश है कि एक तो बहुत बड़ा पैकेज की ज़रूरत है। ये 219 करोड़ रुपए कुछ देके गए हैं मरकज से यहाँ आके, उससे काम चलने वाला नहीं है। हज़ारों करोड़ों की ज़रूरत है जो मैंने तबाही देखी, हालांकि मैं ज़्यादा जगह जा नहीं सकी। जो नुकसान हुआ है घरों का, सामान का, गाड़ियों का, माल मवेशी का, खेतों का, उसके लिए ये नहीं चलेगा। और मेरी गुजारिश है यहाँ की यूटी सरकार से, जो लोग डिस्प्लेस हो गए, जिनके घर तबाह हो गए, बेशक वो दरिया के किनारे नालों में रहते थे, उनको पहाड़ियों में रहते थे, उनको अल्टरनेट ज़मीन दे दीजिए, छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए। हम तो बड़े बड़े होटल वालों को और बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रीज़ को इतनी ज़मीन देते हैं, इन बेचारों को भी 5-5, 10-10 मरला ज़मीन दे दीजिए तो क्या जाएगा, कहीं दे दीजिए, इनको बसाइए, या फिर उन नालों को ठीक कर लीजिए। और कोई पैकेज होना चाहिए। मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकती कि कितना बड़ा पैकेज होना चाहिए ताकि जो घर जिनके टूटे हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो दोबारा घर बना सके। जिनके लोन्स हैं उसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है, जिनकी गाड़ियाँ बर्बाद हो गई हैं उसमें मदद करने की ज़रूरत है, जिनके माल मवेशी इसमें बह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, उनकी, और ख़ासकर फार्मर्स की, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। बासमती जो हमारा
बाउल है, अरसपोरा, वहाँ बड़ी तबाही हुई है, वहाँ सड़कें कट गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि मरकज़ी सरकार को इस वक्त इसमें पूरा दिल खोल के मदद करनी चाहिए, जैसे मुफ्ती साहब के वक्त में भी मदद की थी, आज भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू में बहुत तबाही हो गई है, बहुत बर्बादी हो गई है। और ये जो डेवलपमेंट के नाम पे ये जंगल पहाड़ इन्होंने ठेकेदारों के नाम कर दिए हैं, ये माइनिंग के नाम कर दिए हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। ये अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। थैंक यू। क्योंकि माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड की वजह से 40 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इस पर इंक्वायरी बैठी गई है। क्या लगता है कि किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए? 40 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई। दूसरा नेचुरली जो वहाँ श्राइन बोर्ड है, ये उनकी जिम्मेवारी है। श्री माता देवी वैष्णो की जो श्राइन बोर्ड है, उनकी जिम्मेवारी है, उनका वही सब कुछ वहाँ करते हैं, वही देखभाल करते हैं, उनकी जिम्मेवारी, उनको देखना चाहिए। और अभी भी देखिए, जितने लोगों की हमें मौत के बारे में पता चला, उससे ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि छुपाने में ये बड़े माहिर है। कुंभ मेले में अभी तक कितने लोग मरे अभी तक पता नहीं, बताते नहीं आपको। तो इसी तरह यहाँ कितने लोग मिसिंग है, उनके कितने, चाहे वो मच्छिल माता के वहाँ हो, चाहे वो वैष्णो देवी के वहाँ, हमें पता नहीं है, क्योंकि बताता नहीं कोई। तो ये तो जिम्मेवारी फिक्स है। अभी जो ब्रिज अभी बने थे नए नए, उस पर जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए, वो क्यों टूटे? क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, ये जो इतना डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को मूंगफलियों के दाम दे देते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, तो ये इतनी जल्दी ये पुल क्यों टूटते हैं? तो पता चलना चाहिए क्या किया, कौन सा ठेकेदार है, किसने किया, कैसे हुआ। मुझे लगता है वी हैव टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम हेड्स शुड रोल। थैंक यू। 2014 में जो पुल जो पहले भी टूटा था, उसी जगह पे फिर से इस बार टूटा, क्या इसके ऊपर कोई जांच वगैरह? मैं कहती हूँ हर जगह, जहाँ भी, एक जगह नहीं, जहाँ भी इस किस्म का हुआ कि नया पुल अभी इनॉग्रेट हुआ उसके बाद टूट गया, मुझे लगता है ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के साथ साथ जो लोगों के घर टूटे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जो लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई तबाह हो गई है, गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं, माल मवेशी तबाह हो गए हैं, उसकी तरफ सरकार को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जो लोग घर से बेघर हो गए, उनको बसाने के लिए सरकार को पहला काम करना चाहिए। और जो मकान जिसमें पानी घुसा है, अगर वो मकान खड़ा भी है, उसको फुली डैमेज समझ के उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। फ्लैश फ्लड के दौरान जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो बच्चों की पढ़ाई पे पड़ा है। क्या गवर्नमेंट को इस तरह से कुछ सोचा चाहिए कि बच्चों के जो फीस है और स्टडी मटेरियल है जो इसमें गंवा चुके हैं, उसके लिए कोई रिलीफ? मैंने देखा, अभी मैं गुजर नगर में ऊपर से देख रही थी, वो कीचड़ में से किताबें निकाल रहे थे। मतलब घर में जो भी है, किताबें हो, कपड़े हो, बिस्तरा हो, सारा बर्बाद। में घर ही जब बर्बाद हो गए, जब घर में पानी घुसता है तो वो रहने के लायक नहीं रह सकता, क्योंकि फिर उसकी दीवारें बिल्कुल वो कच्ची हो जाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, स्कूल बिल्डिंग्स भी बहुत तबाह हो गई है, प्रियोरिटी पे स्कूल बिल्डिंग्स हमारी बननी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो तालीम है तो सब कुछ है। तो मैं कहती हूँ कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की गवर्नमेंट को, कि जिस तरह से भी हो सके लोगों तक मदद पहुँचाने की जरूरत है। गृह मंत्री का जम्मू का दौरा रहा और कश्मीर भी जो है वो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है इस इंक्लीमेंट वेदर से। क्या लगता है आपको कश्मीर का दौरा जो है वो क्यों नहीं किया गया, और जो ओवरऑल डैमेज हुआ है क्या उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट जो है वो पहुँच पाई? मुझे नहीं लगता रिपोर्ट अभी तक आई, पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि कश्मीर में कंपैरेटिवली कल तक तो ठीक था। कल से वहाँ कई जगह दरिया जहलीम में ब्रीच हो गया। दरिया जहलीम के लिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एक बहुत बड़ा अमाउंट उस वक्त सैंक्शन किया गया था, मगर सैंक्शन हुआ 2015 में, 2022 तक कुछ नहीं हुआ। 2022 में वो कहते हैं कि अब टेंडर हुए और आज तक जहलीम रिवर पे कोई काम नहीं। अगर काम होता तो जो कल पिछले 2 दिन से कश्मीर के हालात है वो हालात नहीं होते। सैंक्शन करना एक बात है, रिलीज करना दूसरा बात है। मैं जम्मू के लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप सुनेंगे इतना बड़ा पैकेज अनाउंसमेंट हो गया, मेहरबानी करके थालियां मत बजाइएगा, तालियां मत बजाइएगा। और जब बोलेंगे सैंक्शन हो गया तब भी मत तालियां बजाइए। जब तक रिलीज नहीं होगा, आपके हाथ में नहीं आएगा, तब तक न थाली बजाइएगा न ताली बजाइएगा। मैम, जीएसटी के बीच में जो चेंजेस हुए हैं अभी तो नहीं, अभी आज यही मेरा। हिमाचल प्रदेश में कुछ लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ 7 कश्मीरी, वो मैंने सुना आज, वहाँ 7 कश्मीरी और कई लोग अभी ट्रैप्ड है वहाँ पर। एक तो जैसे
यहाँ लोग मारे गए, जिसका क्योंकि अगर मकान जाता है तो वो दोबारा बन जाता है, जब लोगों की जानें चली जाती हैं तो वो बहुत अफसोस है। और वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि कई 30-40 लोग अभी बंद पड़े हैं वहाँ, उनको किस तरह कश्मीर लाया जाए वो मुझे लगता है सरकार को देखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने वही तो कहा, ये आज का आप सोचेंगे इस साल मानसून आ गया, बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर हम लोग उठ खड़े नहीं होंगे और डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारे पहाड़, हमारे जंगलों को, हमारे दरियाओं को खोखला किया जा रहा है, जब तक हम इसको रोकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनता नहीं, ग्रीन ट्राइब्यूनल की कोई सुनता नहीं, एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट की कोई महसूस नहीं होती, ज़रूरत दे ना दे चलता है काम। इसलिए मुझे तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अगर आप अगली जनरेशन के लिए कुछ बचाना चाहते हैं। मैम, लगातार बाढ़ का जिस तरह से देखा गया, जम्मू पंजाब में बाढ़ आई, उस बीच इंडिया की तरफ से एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर में पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया कि बाढ़ आने वाली है। उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन में है, उसके बाद एक पहला कम्युनिकेशन देखा जा सकता है। मैं तो कहती हूँ कि जब सैलाब आया उसने कुछ देखा नहीं कि ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है ना। टेररिज्म में इतने लोग नहीं मरे जितने अभी मरे हैं, अगर आप देखें जितने लोग तो इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे पहले भी मुफ्ती साहब कहते थे, हमारे मुल्क को बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा और यहीं पर रुकना नहीं चाहिए कि हमने उनको इन्फॉर्म किया है, बल्कि कोशिश करनी चाहिए। जब भूचाल आया था 2005 में, मुफ्ती साहब ने उस वक्त जो हमारे मिनिस्टर थे मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, उनको बोला था जो दूसरा कश्मीर है उसके हर घर में बैग पहुंचना चाहिए इस किताबों के लिए जिस पे लिखा होना चाहिए मेड इन इंडिया। मेरी बात समझते हैं आप? क्या मतलब है कि अगर आपका हिंदुस्तान का बना हुआ बैग उस कश्मीर के हर घर में पहुंचना चाहिए ताकि उनको हमारे मुल्क की असली तस्वीर न समझ आए। तो मैं कहती हूँ आज पाकिस्तान में भी बहुत फ्लड्स हैं, हमारे पंजाब में भी हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मगर हम बड़ा मुल्क हैं, हमारे पास ऊपर वाले ने दिया हुआ बहुत कुछ है। अगर उसके साथ थोड़ी बुद्धि भी दे दे और इस वक्त जिस तरह हमने उनको इन्फॉर्म किया सैलाब आ रहा है और तरीक़ों से भी उनको हम रीच आउट करने की कोशिश करें, मुझे लगता है ये जो जम्मू कश्मीर के ऊपर ये जो पंगा रोज़ होता है, झगड़ा होता है, इसको कहीं ना कहीं मतलब मिटाने में एक कोशिश